अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है। और आज आ गई हूँ जी मैं एक और व्लॉग के साथ। और इतनी ज़्यादा मुझे मसरूफियत है ना, मैं डेली आप लोगों के साथ ना व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही। पिछले रमज़ान मैंने माशाल्लाह से डेली या दूसरे तीसरे दिन व्लॉग्स ज़रूर शेयर किए थे, लेकिन इस रमज़ान मुबारक में ना आई थिंक मेरा जो है ये दूसरा या तीसरा व्लॉग है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो सब्ज़ी बना रहे थे, तो अभी जो है वो बनी बनाई ओपा की सब्ज़ी है जिसके फ्राइज़ होते हैं ना, तो उन्हीं की ये सब्ज़ी है, गाजर आलू मटर, तो वही ना ये बना रहे थे। और यहाँ पे कुछ जो है ना वो सामान लेके आए थे, समोसे थे, रोल थे, जो कि मैंने अभी फ्राई करने थे। और जो आज व्लॉग बनाने का मेरा स्पेशल मकसद था ना वो ये था कि आज ज़ैनब ने रोज़ा रखा था। फर्स्ट रोज़े वाले दिन तो मैं जो है ना वो व्लॉग नहीं बना सकी थी, इसका आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। और मसरूफियत मुझे क्यों आई ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो आज इसका था जी सेकंड जो है ना वो रोज़ा, तो मैंने कहा आज मैंने लाजमी जो है ना वो आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग शेयर करना है। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े वगैरह चेंज करके शावर शूवर लेके आ गई थी। अभी आपको मेरे बाल भी खुले नज़र आ रहे होंगे। मेरी जो प्लास्टिक वाली मशीन थी ना फ्राइज़ बनाने वाली, वो टूट गई थी। और ये मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये मज़दूरों वाली फ्राइज़ बनाने वाली मशीन ला के दी थी। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो ताकत लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़े इजीली फ्राइज़ कट जाते हैं, लेकिन जब मैं इसमें फ्राइज़ बनाने लगती हूँ ना तो गुस्से से मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो साथ साथ मैं फ्राइज़ बना रही होती हूँ, साथ साथ मैं अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ कि ये आपने क्या मुझे मुसीबत ला दी है। पता नहीं मुझसे तो इस वाली मशीन से ना फ्राइज़ कटते ही नहीं है। मेरे लिए मेरी तरफ से जो है ना ये टोटल फेल मशीन है। मैं नहीं इसमें बना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है और ज़ोर वाला काम तो मैं कर ही नहीं सकती। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ क्यों हूँ। एक्चुअली हमारे घर में शादी भी है, मेरी नंद की बेटी है, उसकी शादी है। ईद के दूसरे दिन उसकी मेहंदी है, तीसरे दिन उसकी बारात है और ईद के चौथे दिन उसका वलीमा है। फिर आप हिसाब लगाएंगे मेरा अपना ऑनलाइन काम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर आजकल बिजी हूँ। ईद में जस्ट जो है ना वो 10-11 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तो बस मैं उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फिर जो है ना वो ईद की शॉपिंग, फिर ईद की तो खैर हमने ऐसा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की है। और शादी की मेन है, शादी की शॉपिंग है। उसके बाद जो है ना वो अपना ऑनलाइन काम है, फिर घर के काम है, फिर आपको पता है रमज़ानुल मुबारक है, फिर नूर फातिमा के 9th के पेपर्स चल रहे हैं, ज़ईम के अभी 10th के पेपर्स ख़त्म हुए हैं, नूर फातिमा के 9th के स्टार्ट हो गए हैं। फिर आपको पता है बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। जब तक बच्चों को मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से टाइम ना दें तो बस बच्चे आपको पता है टाइम पे नहीं चलते। इनको जो है ना वो टाइम पे पहुंचाना होता है सेंटर में, जो इनका एग्जामिनेशन सेंटर होता है। तो बस इसी तरह से यही मसरूफियत मेरी ज़िंदगी की बस चल रही थी जी, भागम दौड़ लगी हुई है। आप यकीन करें ऐसी ज़िंदगी इस रमज़ान में तो मशीन बनी है ना कि सुबह कब होती है, रात कब होती है, शाम कब होती है, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता। बस सहरी करो, इफ्तारी करो, उसके बाद जो है ना मतलब कि यही होता है, सहरी हो गई है, इफ्तारी हो गई है, नमाज पढ़ लो, वही टाइम गुजर जाता है। बस इसी तरह से जो, और आजकल मौसम बहुत बहुत अच्छा जो है ना वो जा रहा है। बीच में 1-2 दिन ना गर्मी हो गई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा जो है ना चल रहा है। अभी मैंने जो है ना ये फ्राइज़ मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। फ्राइज़ तो डेली बनते हैं ना। और दूसरी तरफ मैंने ना कल पुलाव बनाया था, तो मैं उसी को दम लगाया हुआ था क्योंकि मैं ये फ्राइड और ऑयली चीज़ें ना इफ्तारी में बिल्कुल नहीं खाती। अगर मैं खाऊंगी तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। तो अभी मैं जो है ना ये बच्चों के लिए बना रही थी क्योंकि बच्चों के रोज़े होते हैं, तो मेरे हस्बैंड का भी रोज़ा होता है माशाल्लाह से। तो जो है ना मैं उनके लिए लाजमी बनाती हूँ रोज़। आज फ्रूट चाट नहीं बनी, वरना डेली बेसिस पे जो है ना वो फ्रूट चाट भी बनती है। तो मैं जो है ना अभी क्योंकि इफ्तारी में बस 15 के मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा कि चलें मैं जल्दी जल्दी से ना ये सारी चीज़ें फ्राई कर लूँ और जो है ना थोड़ा सा ना मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूँ। बीच में से ना मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था एक व्लॉग बनाने की। ये भी वजह थी कि मेरा मोबाइल ना 2-3 दफ़ा ना नीचे गिर गया था, तो इसका जो पैनल था ना वो बिल्कुल ही अलहदा ही हो गया था। तो पैनल जो है ना वो मतलब कि था थोड़ा सा ही लगा हुआ था, लेकिन मुझे मतलब कि होता था कि अगर ये गिर गया मोबाइल तो ये ख़राब हो गया, क्योंकि इसमें मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं ना सोशल मीडिया के सारे इसके अंदर हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ये जो है ना ये ख़राब हो, क्योंकि बाद में फिर मेरे लिए जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो यहाँ पे मैं रोल भी फ्राई कर रही थी और साथ साथ जो है ना वो मैं ज़ैनब से भी कह रही थी कि जल्दी से आके बैठो और जो है ना वो दुआ वगैरह मांगो और सबके लिए दुआ मांगो। तो बस ये तो थी मेरी इफ्तारी की रूटीन जो डेली की होती है।
और साथ साथ जो है वो शादी की शॉपिंग चल रही है। और जो है ना, आप लोग बताएं आप लोगों का माशाल्लाह से माह रमज़ान कैसा जा रहा है। मैं कहती हूँ कि ये वाला जो माह रमज़ान है इतनी तेज़ी से गुजरा है ना कि मतलब कि आप यकीन करें कोई माह रमज़ान जो है ना, रमज़ान का महीना इतनी तेज़ी से नहीं गुजरा जितनी तेज़ी से ये रमज़ानुल मुबारक गुजरा है। बस अल्लाह पाक जो है ना हम सबकी दुआओं की कबूलियत करें और सबको अपने अपने घरों में सुकून दें। सबसे बड़ी जो अल्लाह पाक की नेमत होती है ना वो सुकून और सेहत और तंदुरुस्ती होती है। तो यहाँ पे मैंने रोल फ्राई कर लिए थे और मैं जो है ना, ये दो टाइप के समोसे थे। छोटी समोसी है ये, एक चिकन वाले थे और एक आलू वाले थे। ज़ैनब जो है ना वो चिकन वाला नहीं खाती क्योंकि उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, और जो आलू वाला है ना वो ज़्यादा शौक से खाती है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलें जिसने चिकन वाला खाना होगा चिकन वाला खा लेंगे, जिसने आलू वाला खाना होगा वो ले लेंगे। साथ मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया था, साथ जो है वो जामे शीरी बना लिया था। बस इसी तरह से करके ना, क्योंकि मैं तो खाना खाती हूँ रोज़ का, डेली का जो भी सालन बनाओ उसके साथ मैंने हाफ चपाती या एक चपाती और बस 2-4 मैंने ये चीज़ें फ्राइड ले लेनी होती है। मैं ज़्यादा नहीं खाती ना, मतलब खाना खाती हूँ, ये फ्राइड चीज़ें नहीं खाती। मैंने अल्लाह का शुक्र है इस रमज़ान में भी ना अपनी डाइट बड़ी मेंटेन रखी हुई। और आप यकीन करें कि मैंने इस बार कोई फ्राइड चीज़ नहीं खाई और मुझे ना कोई भी स्टमक का इशू नहीं हुआ। वरना हर रमज़ानुल मुबारक में फ्राइड चीज़ें खाती हूँ ना तो मुझे ना स्टमक का बड़ा इशू हो जाता है। तो मैंने इस दफ़ा जो है ना वो मेरी जिम की जो ट्रेनर थी उन्होंने मुझे कहा था कि जस्ट जो है ना वो खजूर का शेक पीना है और जो है ना वो चपाती खानी है इफ्तारी में ना, और उसके बाद जो है वो फ्रूट चाट ले लेनी है बस। तो मेरी यही मैंने अपनी रूटीन जो है ना वो मेंटेन करके रखी थी 20 दिन से। तो मैं यही कर रही थी, खजूर का शेक। फिर मैंने खजूर का शेक छोड़ दिया था बीच में, मतलब जो भी डेली का शेक बनता है या दूध सोडा बने, दूध सोडा तो 2-4 बार ही बना है, ज़्यादातर शेक ही डेली बनता है। तो जो भी शेक बनता है विदाउट चीनी ना वो मैं शेक पी लेती होती हूँ। और एक हाफ चपाती जितनी मुझे भूख होती है, मैं बहुत ज़्यादा भर भर के पेट जो है ना वो खाना नहीं खाती। मैं अपनी भूख रख के फिर खाना खाती हूँ। अगर रात को भूख लगती है ना तकरीबन मुझे लगती है भूख तकरीबन 12-1 बजे ना, तो मैं उसके बाद मैंने जो फ्रूट चाट बचाई होती है ना मैं वही खा लेती हूँ थोड़ी सी। तो उसके बाद ये है कि सहरी जो है ना वो इजी हो जाती है, मतलब आप सहरी में जो है ना वो इजीली खाना शाना ना खा लेते हैं। तो ये जो है ना ये सारी मेरी डेली की रूटीन है जो मैं इतने दिनों से चाह रही थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ना व्लॉग बनाऊं। व्लॉग तो मेरे पास काफ़ी सारे जो है ना वो वीडियोस रिकॉर्ड हुई पड़ी हैं, बाहर की अंदर की। डेली जो है ना वो 2-2 चक्कर मेरे मार्केट के लग रहे हैं। तो मैं बस ये है कि व्लॉग आपको पता है कि इसको एडिट भी करना होता है, तो एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था ना तो मैं कहती थी कि मैं ना सो जाऊं। इफ्तारी के बाद तो सोया नहीं जाता, इफ्तारी से सहरी तक जो है वो हम जाग रहे होते हैं, बल्कि पूरा घर जाग रहा होता है। ज़ैनब की आजकल स्कूलिंग भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, कभी वो नहीं उठती कभी मैं नहीं उठती। बस इसी तरह से जो है ना वो सारे इश्यूज हमारे इकट्ठे हुए हैं और सारे इश्यूज यही चल रहे हैं हमारे। तो अच्छा, जब हम लोग छोटे होते थे ना तो हम लोग चिड़ी रोज़ा रख लेते होते थे। तो बच्चे हमारे पेरेंट्स हमें कहते होते थे चलो ठीक है आप लोगों ने रोज़ा रखा है, अब 12 बज गए, अब आप लोग ना कुछ खा पी लो। तो ना अभी वाले जो अभी के बच्चे हैं ना, अभी जो न्यू जनरेशन है वो बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है, उनको पता है सारा कि चिड़ी रोज़ा जो है ना वो कुछ नहीं होता। हालांकि ज़ैनब जो है ना वो जस्ट 8 ईयर ओल्ड है, तो मैंने ना उसको 8 साल किया है। तो मैं उसको जो है ना वो कहा कि आप चिड़ी रोज़ा रख लो, तो कहती है कि मैंने ना चिड़ी रोज़ा नहीं रखना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सारा सामान जो है ना वो सेट कर रही थी। तो अभी जो है ना वो मैंने चावलों का दम खोला है। ये ना मुझे तरीका ना ये आपको भी मैं टिप बताने लगी हूँ। अगर आपके पास 1-2 दिन पुराने चावल है ना तो आप उनको इस तरह से जो है वो सॉस पैन में डाल के ना तो ऊपर से ना गीला दम दे दें। आप यकीन करें ऐसे चावल हो जाते हैं जैसे अभी ना ताज़ा ताज़ा बनाया है। ये ना मेरी नानी सास ने मुझे टिप बताई थी और ये बड़ी अच्छी टिप है। मैं 1-2 दिन जो चावल होते हैं ना मैं उनको इसी तरह से करके तो मैं मतलब कि खाती हूँ और बिल्कुल इस तरह हो जाते हैं जैसे ना आपने बिल्कुल फ्रेश चावल बनाया, बिल्कुल ऐसे खिले खिले चावल बनते हैं। तो मैंने कहा ये ना मैं आज आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी ताकि मैं भी लोगों की वीडियोस देखती हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मेरी वीडियो देख के भी किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज रखा जी ज़ैनब का है सेकंड रोज़ा। ज़ैनब इधर देखो मेरी तरफ, देखो तो सही ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब का रोज़ा कैसा जा रहा है? आपका रोज़ा बताओ। अच्छा जा रहा है, दिखाओ। अच्छा जा रहा है।
जैनब शर्मा रही है। जैनब कह रही मेरा रोज़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे ना आप लोगों के ये टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि आप भी अपनी ना इफ्तारी की रूटीन हमारे साथ शेयर करें। तो ये मैं आपको के साथ ना अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, ठीक है। ये जो समोसे हैं ना, ये तो मैंने खाए नहीं थे, बस इतने से फ्राइज़ खाए थे और एक शेक का गिलास और ये थोड़े से राइस। बस ये मेरी जो है ना वो इफ्तारी की रूटीन है। और यहाँ पे हमने सारी इफ्तारी वगैरह कर ली थी और उसके बाद जो है ना जैनब के बाबा और जैनब मिलके फ्राइज़ वगैरह खा रहे थे। तो मैं इसको कह रही थी कि इधर देखो मेरी तरफ, तो ये ना शर्मा रही थी, मेरी तरफ देख नहीं रही थी। तो ना बस इसको ना शर्म बहुत आती है वीडियो बनाते हुए। तो बस फिर उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे बाहर। और दिल्ली की जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। अभी जो है ना वो शॉपिंग किसी की भी कंप्लीट नहीं हुई है। ज़ैन की पूरी शॉपिंग रहती है, बच्चों के शूज़ रहते हैं, ज्वेलरी रहती है, मतलब कि छोटी छोटी सी चीज़ें ना काफ़ी रह गई हैं। अभी 11 दिन रहते हैं ईद आने में ना, तो मतलब ईद का तो नहीं, मुझे मैंने आपको पहले भी बताया शादी का ज़्यादा, क्योंकि ईद से पहले मैंने जो है ना ये सारी अपनी शादी की शॉपिंग कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ पसंद करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि नाकाम कोशिश कर रहे थे और उनको बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे तो खैर, ये हम अलकरम के स्टोर पे आए हैं, मुझे तो खैर ये अलकरम के जो है ना वो बड़े ही स्टाइलिश कपड़े लगे हैं, जेंट्स बहुत अच्छे थे। मुझे वैसे भी अलकरम का जो है ना वो इनका एक बड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा जो है ना वो लेडीज़ का मतलब होता है कलर कम्बिनेशन ना, तो मुझे इनके कपड़े अच्छे लगे थे यहाँ से ना। तो मेरे हस्बैंड ने पहले जो है वो 2 सूट लिए थे, तो कह रहे थे मैं 2 सूट और देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ना ये नाकाम कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा चले उतनी देर मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैं जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर ही रही थी। मैंने कहा चलें, गर्मी आ गई है, लॉन के जो है ना वो लॉन स्टार्ट हो गई है, लॉन के कपड़े भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड ट्राई रूम में थे, वो कपड़े ट्राई करने गए थे और मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ। ये मेरा सफ़ायर का सूट है, आज फर्स्ट डे मैंने पहना था और इसका ट्राउज़र मैंने इस तरह से स्टिच करवाया, मैंने बैठ के उसकी वैसे बुरी हालत की हुई है। तो बस फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे। मैंने ना कुछ कैजुअल पहनने के लिए ना शूज़ लेने थे, तो यहाँ ना मैं क्लाइव पे आई थी। एक्चुअली ये जो क्लाइव का स्टोर है ना, यहाँ का जो मैनेजर है ना मेरे हस्बैंड का ना फ्रेंड है। तो यहाँ पे ना मैं ये मेरे हस्बैंड ना मुझे कह रहे थे कि ये पिंक वाली ना स्लीपर ले लो, और इतने बुरे लग रहे थे ना ये मेरे पैर के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वीडियो में देखें कितने बुरे लग रहे हैं उससे ज़्यादा जो है ना ये देखने में बुरे लग रहे थे। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं मैंने लेने, इसको तो छोड़ ही दें आप। तो ना मैंने जो है ना वो कैजुअल पहनने के लिए चप्पल लेनी थी, मतलब कि कोई जैसे अंदर बाहर आते जाते हैं ना उस लिए। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, तो मैं आपको इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैं कहा चले मैं आपको थोड़ा सा ना रिव्यू दे दूं, ताकि जिन्होंने ना क्लाइव की शूज़ लेने हैं ना, जूतियाँ चप्पल्स लेनी है, तो वो ना उनके लिए ईजी हो। तो ये पर्पल वाली भी बहुत अनकंफर्टेबल थी। जो दूसरी ग्रीन है ना, वो ग्रीन वाली मैंने ली थी और ग्रीन वाली मेरे पाँव में बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे ये ब्लैक भी बहुत अच्छी लगी थी और मुझे पसंद भी आई थी, लेकिन ना ये मेरा पाँव मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आई। मुझे ये वैसे ब्लैक वाली मैंने लेनी थी, तो ये मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आई। वो कहते ग्रीन वाली ले लो, उनको ना फ्लैट जूतियाँ ना ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि ये सोल वाली हो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं जो है ना वो अब जो ग्रीन वाली थी उसके अंदर ना 2 कलर्स थे, एक ग्रीन कलर था और एक जो है ना वो पिंक कलर था। पिंक कलर जो है ना वो मेरे पैरों में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ग्रीन ले लिया। और ये जितने भी स्लीपर्स लगे हुए ना कैजुअल, ये सारे 4-4 हज़ार के थे, 4000 से ना ये स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने ऐसी रैंडम सी वीडियो बनाई थी। मैं कहा चले जिन लोगों ने परचेज करना होगा आप लोगों को थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।